अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं एक बार फिर अंबर वॉइस चैनल की वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं। इस वीडियो का टाइटल है प्रॉफिट यरमा अलैहिस्सलाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये ईश्वर का चुना हुआ पैगंबर है। तुम विदेशी मूर्तियों की पूजा करते हो, अपने परमेश्वर को भूल गए हो। पैगंबर, ये क्या है? तुम बेअक्ल हो। प्रभु के बदले को स्वीकार कर लो और मान लो कि गलती तुमने की है और सजा भी तुम ही भुगतोगे। प्रभु बेबीलोन से कयामत ला रहे हैं, कयामत। लेकिन जेरेमाया की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। अगर सम्राट ज़ेदेकिया परमेश्वर की शरण में नहीं जाएगा तो ये शहर भी नहीं बच पाएगा। बताओ क्या होने वाला है अब? मौत। चलो चले यरूशलेम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफ़ात के तकरीबन 300 साल गुजर चुके थे। ये 626 कबल मसीह का ज़माना था। इस ज़माने में बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा के नाफरमान हो गए। उनमें सरकशी और मुशरिकाना हरकतें हद से बढ़ गई थीं। यरूशलेम के लोग बाल और इश्तारात की पूजा करने लगे थे। गिरदोनवाह के इलाकों में इसराइली लूट मार भी किया करते थे। जिना, सूदखोरी और फहाशी उनमें आम हो गई थी। बादशाह और उमरा अय्याशियों में चूर थे। यहूदी उलमा अवाम के इन हरकतों पर खामोश रहते और अपने मर्जी से हलाल चीज़ों को हराम और हराम को हलाल कर देते। अपने खुदा पहले ने की चीजें इनकी तरफ बहुत से पैगंबरों को महबूस किया, लेकिन उन्होंने उनका इनकार किया और नबियों को कत्ल भी किया। लिहाजा खुदावंद ने बनी इसराइल और उनकी रियासत को तबाह करने का फैसला किया। लेकिन इससे कबल बनी इसराइल को आखिरी मर्तबा ख़बरदार करने के लिए अल्लाह ने हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम को भेजा। अब्रानी ज़बान में जरमाया का मतलब जिसे अल्लाह ने बुलंद किया या जिसे खुदा ने मुकर्रर किया हो। यर्मिया अलैहिस्सलाम को रोने वाला नबी भी कहते हैं, क्योंकि आप अक्सर बाज़ारों और मजलिसों में जाकर रोते हुए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और बनी इसराइल के बुरे करतूतों को देखकर बहुत गमज़दा रहा करते थे। कुरानी मजीद में आप अलैहिस्सलाम का नाम मौजूद नहीं है, अलबत्ता सूरह अल इसरा की आयतों में इशारतन आपका ज़िक्र मिलता है, जिसे तफसीर की किताबों में तफसील से लिखा गया है। इब्न इसहाक, इब्न कसीर, इब्न असाकिर और बहुत सारे उलमा व मुफस्सरीन ने यर्मिया अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक रिवायतों को अपने तसनीफ़ात में नकल भी किया है। यर्मिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश यरूशलेम के शुमाल मशरिक में एक गांव अनातोत में हुई थी। आपके वालिद का नाम हल्किया था, जो अनातोत के काहिनों और उलमा में से थे। हल्किया का ताल्लुक याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे लावी के ख़ानदान से था। यूशा बिन नून के ज़माने से इस ख़ानदान में नस्ल दर नस्ल उलमा पैदा होते रहे और हल्किया का शुमार भी अनातोत के बड़े उलमा में होता था। यर्मिया अलैहिस्सलाम की तरबियत एक खालिस मजहबी घराने में हुई, जहां आपको छोटे उम्र से ही मजहबी मामलात और ख़िदमात अंजाम देने की तालीम दी गई और तौरेत और मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के सहीफ़ों का दर्स दिया गया। रिवायतों के मुताबिक खुदा ने यर्मिया अलैहिस्सलाम को नौजवानी में ही नबूवत के लिए चुन लिया था। आपको इब्तदा में कुछ ख्वाब आए और खुदा ने आपसे कलाम किया, लेकिन आपने नबूवत की ज़िम्मेदारी उठाने से हिचकिचाहट महसूस की, क्योंकि आपको अपनी कम उम्री और नातजुर्बा कारी का डर था। लेकिन जब खुदा ने आपको यकीन दिलाया कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको दावत दीन के काम में बोलने के लिए मुनासिब अल्फाज अता करेगा, तो आप बनी इसराइल की इस्लाह और खुदा के पैगाम को आम करने के इस अजीम काम के लिए कमर बस्ता हो गए। हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बार बार ख़बरदार किया कि उन्होंने अगर ये शिर्क व कुफ्र न छोड़ा और अपने गुनाहों और बुराइयों से तौबा न किया तो उन्हें सख्त सज़ाओं और अजाब का सामना करना पड़ेगा। यर्मिया अलैहिस्सलाम ने यह पेशन गोई की कि इसराइलियों के ऊपर
खुदा का एक लश्कर हमला आवर होगा और इसराइल पर हमला करके उन्हें तबाह व बर्बाद कर डालेगा। आपकी दावत व तबलीग और पेशन गोइयों को सुनकर इसराइली आपके दुश्मन बन बैठे। लोग आपकी शदीद मुखालफत किया करते और आपको तकलीफ पहुंचाते। तौरेत में यर्मिया नबी का एक वाक़या बयान हुआ है, जिसके मुताबिक एक दिन हज़रत यर्मिया एक कुम्हार के घर तशरीफ़ ले गए जो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। जब आप उसके घर आए तो वो उस वक्त भी मिट्टी को चाक पर रखकर एक बर्तन बना रहा था। कुम्हार यर्मिया अलैहिस्सलाम को देखकर बहुत खुश हुआ। वो आपसे बातें करने लगा और बर्तन बनाने के इस काम को जारी रखा, लेकिन बातें करने के दौरान चाक पर रखा वो बर्तन बिगड़ गया और उसकी शक्ल ख़राब हो गई। लिहाजा कुम्हार ने दोबारा इस टूटी हुई मिट्टी को चाक पर रखा और फिर से पहिए घुमाकर उस मिट्टी से बर्तन तैयार कर दिया। यर्मिया अलैहिस्सलाम इस मंज़र को बगौर देख रहे थे। उस वक्त खुदावंद की तरफ से वही आई कि ए बनी इसराइल, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूँ? देखो, जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथों में है, उसी तरह ए बनी इसराइल तुम मेरे हाथों में हो। अगर किसी वक्त मैं किसी कौम और किसी सल्तनत के हक़ में कहूँ कि उसे उखाड़ूँ और उसे तोड़ डालूँ और वीरान कर दूँ, अब तू जाकर यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों से कह दे कि खुदावंद उनके लिए मुसीबत तजवीज़ कर रहा है, सो तुम बुराई से बाज आ जाओ और अपने आमाल को दुरुस्त कर लो। अल्लाह ने कुम्हार के इस मिट्टी से ये तशबीह दी कि इस मिट्टी की तरह बनी इसराइल भी खुदा के हाथ में है। वो जो चाहे उनके साथ कर सकता है। खुदा ने ही उन्हें फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया था। अब ये कौम खुदा को छोड़कर दूसरे बातिल देवताओं की पूजा में लग गई है, लेकिन वो याद रखे कि वो अब भी कुम्हार के चाक पर है। वो जब चाहे बिगड़ी मिट्टी को दूसरा शक्ल दे सकता है। बेशक। यर्मिया नबी पैगाम हक़ की तबलीग करते रहे और आपके दुश्मन आपके ख़िलाफ़ मनसूबा बंदी और कत्ल की साजिशें करने लगे। तब खुदावंद के हुक्म से एक दिन हज़रत यर्मिया ने हैकल में खड़े होकर ये ऐलान किया कि यरूशलेम पर एक अज़ाब आने वाला है जो एक जालिम बादशाह की शक्ल में आएगा। उस वक्त बनी इसराइल पर ज़िदकिया बादशाह की हुकूमत थी। हज़रत यर्मिया ज़िदकिया के पास गए और उससे कहा कि बहुत जल्द बाबिल का बादशाह तुम्हारी सल्तनत पर हमला करेगा, लेकिन तुम उसका मुकाबला न कर पाओगे और तुम बाबिल की फ़ौज से शिकस्त खाओगे। लिहाजा बादशाह गज़बनाक हुआ और उसने हुक्म दिया कि यर्मिया को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया जाए। चुनांचा फशहूर नामी काहिन ने हज़रत यर्मिया को कैद में डाल दिया और उसने आपको रस्सी से बांधकर एक हौज़ में लटका दिया जिसमें कीचड़ और दलदल था। कुछ ही दिनों के अंदर हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम की पेशन गोई सच साबित हुई। शाह बाबुल बुख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। उसकी अजीम फ़ौज यरूशलेम के बाहर खड़ी थी और यरूशलेम चारों तरफ से घिर चुका था। इसराइल के बादशाह ने घुटने टेक दिए और बुज़दिली दिखाते हुए शहर के दरवाज़ों को खोल दिया। हज़ारों की तादाद में बाबली फ़ौज शहर में दाखिल हो गई। उन्होंने इसराइलियों के 1/3 आबादी को कत्ल कर दिया। ये बनी इसराइल के लिए सबसे ख़तरनाक मंजर था। यरूशलेम की ज़मीन खून से लाल हो गई थी। बख्त नसर ने यरूशलेम के खूबसूरत इमारतों, किलों और हैकल को नेस्त व नाबूद कर डाला। यहाँ तक कि यहूदियों की तमाम किताबों और तौरेत को भी जला दिया। कहते हैं कि यरूशलेम की तबाही के बाद बुख्त नसर को ये पता चला कि बनी इसराइल का एक पैगंबर पहले से ही इस तबाही के बारे में जानता था, जिसका नाम यर्मिया है। बादशाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को कैद खाने से बाहर लाया गया। हज़रत यर्मिया बख्त नसर के दरबार में तशरीफ़ लाए तो बख्त नसर ने आपसे गुफ्तगू की। लिहाजा उसे एहसास हुआ कि वो वाकई अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। लिहाजा बख्त नसर ने आप अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया। हज़रत यर्मिया मिस्र की तरफ चले गए और वहाँ दावत व तबलीग का काम जारी रखा और आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी मिस्र में ही हुई। हज़रत यर्मिया की वफ़ात के बाद भी आपके तालीमात, पेशन गोइयाँ और अक़वाल सदियों तक पढ़े जाते रहे। कहते हैं कि यरूशलेम की तबाही के 20 सालों बाद खुदावंद ने यर्मिया नबी को अपने कलाम, पेशन गोइयों और तालीमात को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें लिखने का हुक्म दिया।
लिहाजा हज़रत यर्मिया ने इस काम के लिए बारूख नामी एक शख्स को चुना, जिसने तमाम बातों को जमा किया और उसे एक किताब की शक्ल दी। बारूख ने यर्मिया अलैहिस्सलाम के मुतालिक बहुत से वाक़यात को भी इस तहरीर में लिखा। इस किताब को यर्मिया नबी का सहीफ़ा कहते हैं, जिसमें कुल 52 बाब हैं और आज ये तौरेत का हिस्सा है। किताब यर्मिया में क़यामत के करीब ज़हूर होने वाले निशानियों, आखिरी नबी और उनके अहले बैत के मुतालिक बहुत सी पेशनगोइयाँ लिखी हैं। कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मालूम होता है कि यर्मिया नबी के दौर के बनी इसराइल और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान गहरा ताल्लुक़ और ममासलत है। लिहाजा हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर भी मसाइब व हवादिस उसी तरह वाक़े होंगे जैसे बनी इसराइल पर हुए, बिल्कुल ऐसे जैसे एक जूती दूसरी जूती से मुशाबह होती है। तुम लाजमन बनी इसराइल के तौर तरीक़ों की पैरवी करोगे, बालिश्त के साथ बालिश्त और हाथ के साथ हाथ के अंदाज में, यहाँ तक कि अगर वो गोह के बिल में घुसे थे तो तुम भी उनकी पैरवी करोगे। यर्मिया अलैहिस्सलाम के दौर में यहूदियों की नाफरमानी और सरकशी के नतीजे में बुख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला करके उन्हें नेस्त व नाबूद किया। मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुफ्र व शिरक और आपको सूली देने के जुर्म में रोमियों ने यहूदियों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल डाला और 20वीं सदी में हिटलर के हाथों यहूदियों की पिटाई हुई। ये तारीख़ी उतार चढ़ाव इस उसूल को साफ वाज़ह करती है कि जब जब कौमें नाफरमान हुईं, अल्लाह की तरफ से दूसरी कौमें उन पर मुसल्लत कर दी गईं, जिन्होंने उन्हें नेस्त व नाबूद कर दिया। जैसे आद व समूद, कौम नूह और कौम लूत पर अल्लाह ने आसमानी अजाब नाजिल किया था, बिल्कुल वैसे ही दूसरी अक़वाम का हमला ही बनी इसराइल के लिए अजाब या कहर की एक शक्ल थी। उम्मत मुस्लिमा की 1400 साला तारीख़ का उरूज ज़वाल हमें बनी इसराइल की तारीख़ का एक आईना मालूम होती है। जब जब मुसलमान अल्लाह के नाफरमान हुए, दूसरे अक़वाम हम पर गालिब आए और हमारी रियासतों पर हमला आवर हुए। ख्वाह वो 11वीं सदी में मंगोलों का हमला हो, 12वीं सदी में सलीबियों का हमला हो, 15वीं सदी में स्पेन में मुसलमानों का ज़वाल हो, तुर्क उस्मानियों का ज़वाल और यूरोपी ममालिक का अरबों को कमज़ोर करना हो, शाम व इराक़ की तबाही हो, अफ़गान जंग या आज फ़लस्तीनियों पर यहूदियों का जुल्म हो। उम्मत मुस्लिमा उसी तारीख़ को दोहरा रही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों ने दोहराई थी। अल्लाह की फर्माबरदार कौमों के लिए नेमतें और बरकतें हैं, जबकि नाफरमानों के लिए ज़िल्लत का आज़ाब है। हम जब जब अल्लाह के नाफरमान और सरकश होंगे, हम पर कभी मंगोल, कभी यूरोप तो कभी अमेरिका को मुसल्लत कर दिया जाएगा, और जब जब अल्लाह की इताअत और नुसरत व फ़तह के लिए लड़ेंगे, हमें अल्लाह इज़्ज़त व सल्तनत से नवाजेगा। बेशक। आज की वीडियो के अंदर इन्होंने हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया, बनी इसराइल की तरफ पैगंबर बना के भेजा ताकि वो अल्लाह का डर सुनाए, और अल्लाह का डर सुन के वो लोग जिन कामों में पड़ चुके हैं उनसे हट के एक अल्लाह की इबादत करें। बनी इसराइल वाले फिर भी अल्लाह के पैगंबरों की नाफरमानी करते रहे, उनको झुठलाते रहे, उनको शहीद तक कर दिया। अल्लाह की नाफरमानी इस हद तक करते रहे कि वो बुतों की पूजा करना शुरू कर दी थी। जब कोई भी कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है, अल्लाह उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं और उसका नामो निशान भी दुनिया में बाकी नहीं रहता। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।